हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 20 राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, मतलब बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। आप याद कर लेते हैं, फंस जाते हैं, मतलब फिर से ले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कंप्लीट करने की एक कोशिश है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो को देखने के लिए। वीडियो छोटा होता है, 20 प्रश्न का होता है, 25 प्रश्न का होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो आप ये सब प्रश्न को कंप्लीट करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 14 से 18। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 में है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिले होते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर संसद होगा। तीसरा प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है। भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय बताए थे अनुच्छेद 32 को। भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय बताए थे। 4 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और एक विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? अपर हाउस मतलब ऊपरी सदन। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को। और संसद का निचली सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, उसको जनता का सदन भी कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा व राज्यसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। 8 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, 30 ईयर्स होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब और कहां लागू हुआ था? पहली बार यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को लागू हुआ था। और यह कहां लगा था? तो पंजाब को उसमें पेप्सू भी कहा जाता था, तो पंजाब के पेप्सू में लगा था। पंजाब के पेप्सू में।
आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और कितने वर्ष के लिए? तो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका का भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। संसद में कौन कौन शामिल होता है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, संसद में शामिल होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? ये भी प्रश्न आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, देख रहे हैं, और ये राष्ट्रपति, कोई एक पर्सनल व्यक्ति है कोई राष्ट्रपति, लेकिन ये क्या है? एक तरह का आयोग है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को बोला जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। क्लियर हो गया है? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 16 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी उस समय में जो प्रधानमंत्री रहेंगे उसी समय वही योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। जैसे अभी योजना आयोग अगर रहता तो उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी होते, लेकिन योजना आयोग को 2015 में हटाकर उसके बदले में नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया नीति आयोग को? 2015 में योजना आयोग के बदले में लाया गया है नीति आयोग को। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी यानी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 होता है। अधिकतम सदस्य विधानसभा में 500 होता है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, विधानसभा की गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा के गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। 20 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है और राष्ट्रपति करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यों में उतने दिन तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में
पूछा जाता है। आप सेट को जाइए देखिए, सेट में ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।